नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। तो मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम सीएचओ भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला सामने आया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एमपी एनएचएम सीएचओ के रिजेक्टेड छात्र, जो इस घोटाले से संबंधित पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो आपका नाम क्या? भालू सिंह चौहान। जी, तो इस घोटाले से संबंधित आप पूरी जानकारी लोगों को बताएं, ताकि पता चल सके कि मध्य प्रदेश में इस तरह के बड़े घोटाले हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। मतलब 2020 में जो वैकेंसी निकली थी अक्टूबर, उसका एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर 2020 को। उसके बाद उसका रिज़ल्ट घोषित हुआ जनवरी में, तो हम सिलेक्टेड हुए। उसके बाद इन्होंने हमसे चॉइस फिलिंग करवाई, जो सब सेंटर की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। उसके बाद इन्होंने 6 से ति मतलब 3 फरवरी 2021 से 6 फरवरी 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होना था। तो हम सारे डॉक्यूमेंट विथ जो उन्होंने माँगा था वो लेके गए। उनके बाद उन्होंने वहाँ हमको ऐसा बोल के ने रिजेक्ट कर दिया और हमसे मिसबिहेवियर करा और हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ फेंक दिए कि तुम्हारा 2015 बैच है, तो तुमको रिजेक्ट कर दें, ऐसा करके ने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात, फिर हम जैसे ही 6 तारीख बाद हमने हमारी जो आईडी थी उसको चेक करा, तो वो हमें तो ऐसा बोल दिया कि तुम रिजेक्ट हो। उसके बाद हमने हमारी आईडी चेक करी। एनएचएम का घोटाले का सबसे बड़ा सबूत ये हमारे पास है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर हमारा, जिस एप्लीकेशन से हमने एग्जाम दी थी, उसके बाद नाम हमारा, डेट ऑफ बर्थ हमारी, उसके बाद नाम दूसरे का आ रहा है। ये चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ये नाम मेरा, उसके बाद ये चेक कर, उसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर मेरा और नाम दूसरे का आ रहा और डेट ऑफ बर्थ मेरा। ये सबसे बड़े घोटाले का सबूत है एनएचएम का। और जब हम ये पूछने जाते हैं मैम से कि एनएचएम में छवि भारद्वाज मैम से, मैम हमारी आईडी कैसे चेंज हो गई, तो वो बोलते हैं कि तुमको इस बात का हम जवाब देना जरूरी नहीं समझते। राइट नाउ यू मे ऑल प्लीज एक मिनट में ठीक है, चले जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे। आप रिटर्न लिख के दे दीजिए। मैम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो हम ही लोग नहीं बिल्कुल, हमें हमारा सवाल चाहिए। आप रिटर्न लिख के दीजिए और साइन करके दीजिए कि हम लोग नहीं है, एलिजिबल नहीं है। रिटर्न लिख के दे दीजिए मैम। आप मैम आप रिटर्न लिख के दे दीजिए, हम एलिजिबल नहीं है करके। तो क्यों नहीं हुआ रिजेक्ट? आप आंसर दीजिए मैम, आप आंसर दीजिए मैम, आप आंसर दीजिए ना, क्यों रिजेक्ट नहीं किया हमारे फॉर्म को? चॉइस फिलिंग क्यों करवाई? चॉइस फिलिंग क्यों नहीं करवाई मैम? जब हम बेसिस पे नहीं मैम एडमिशन के बेसिस पे नहीं मैम एडमिशन के बेसिस पे मैम मेरा क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्ट लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पाठ्यक्रम पूर्ण करने के संबंध में। तो ये पूर्ण करने का क्या मतलब समझे? पूर्ण तो हमने किया ना। और मैम एग्जामिनेशन है इन 2021 हमारे जूनियर 1920 तो हम रहे ना। अगर वो 2021 में 1920 तो हम ही हुए, तो हम हुए ना। आप हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए मैम। तो अब आप ही बताओ हम किसके पास जाएं? तो हम ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से लिखवा के लेके आ गए, तो वो बोलते हैं कि तुम तो 18-19 के छात्र। ये यूनिवर्सिटी से भी नोटिफिकेशन लिखवा के लाए हम कि हम 19-20 में के छात्र हैं, तो वो ये भी नहीं मानते। वो उंगलियों पे गिनाते हैं कि नहीं तुम्हारा तो 18-19 ही है। और इसके अलावा हमारे पास प्रूफ भी है, हर एक लिखित प्रूफ है कि हम 19-20 के छात्र हैं, क्योंकि हमारा 3rd ईयर का एग्जाम 19 में हुआ था और 4th ईयर का 20 में हुआ था। तो आप ये बताएं कि किस आधार पर ये बात कही गई है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर? ऐसा बोला गया है हमको कि तुम्हारा 18-19 बैच है, ऐसा बोल के हमको रिजेक्ट कर दिया। और तुम्हारा बोलते हैं कि तुम्हारा सीसीएस फर्जी है। बाकी सीसीएस हमने कॉलेज से करा, बेकायदा इसकी क्लास अटेंड करिए, तो भी हमको बोलते हैं कि जो सीसीएस है वो फर्जी है तुम्हारा। और एमपी एनएचएम की जो रूल बुक है उसमें क्या बात कही गई है? एमपी एनएचएम की जो रूल बुक, और तो और ओपी तिवारी जो सारे डिप्टी डायरेक्टर है एनएचएम के, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखते हैं, वो बोलते हैं कि हमसे रूल बुक गलत छप गई थी। और ये रूल बुक इन्होंने अपेंडिक्स 2 निकाला था, ये देखिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि जो 4th ईयर रनिंग है उनके लिए। तो बाकी ये चीज भी नहीं मानते, वो बोलते हैं कि हमसे रूल बुक गलत छप गई थी। पर इस तरह
किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। सरकार इनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। इतने लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद भी इन्हें अभी तक भर्ती नहीं मिल पाई है। ये बता रहे हैं कि इनके जूनियर्स जो है एमपी एनएचएम में उन्हें भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो दी गई है, लेकिन इन्हें अभी तक भर्ती नहीं मिली है। तो बताइए ये जो हम लगभग 1 महीने से भटक रहे, कभी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, इसकी कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं। हमको 1 महीना हो गया है, कोई सूद नहीं लेता इसकी, और ना कोई हम पे ध्यान देता कि ये भी है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है? उन्होंने अभी तक कोई इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। लोग परेशान हैं, ये लोग उनके पास बार-बार जा रहे हैं पर कोई भी इनकी सुन नहीं ले रहा है। ऑफिस में हम जाते हैं तो मैडम बार-बार ये बोलती है कि जाओ कोर्ट केस कर देना, जाओ कोर्ट केस कर देना, और मैडम को ये बात बताते हैं कि मैडम ये हमारी आईडी कैसे चेंज हो गई, तो मैडम बोलती है कि ये जवाब हम तुमको ज़रूरी देना नहीं समझते। मतलब आप लोगों के साथ एमपी एनएचएम में दुर्व्यवहार भी किया जाए। दुर्व्यवहार भी किया गया, हमको वहाँ से धक्के देके निकाला गया। हमने बोला कि मैम ये आईडी हमारी, इस पे दूसरों का नाम कैसे आ रहा है? तो मैम बोलती है कि ये तुमको जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती, जाओ कोर्ट में जाओ, मैं जवाब वहीं दूँगी। क्या नाम है उस मैडम? छवि भारद्वाज मैम, जी, वो किस पद पर एनएचएम डायरेक्टर है। एम है? वो ये जो छात्र हैं जो अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं, तो वो उनसे दुर्व्यवहार करती हैं। वो कहती हैं कि हम आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं और हम आपके किसी भी प्रश्न का जवाब क्यों दें? इस तरह की बातें एमपी एनएचएम में से अधिकारियों द्वारा कही जा रही हैं। छात्र परेशान हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये छात्र जो इस वजह से पढ़ाई कर रहे थे कि जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी, तो हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। इतने लंबे समय तक इन्होंने पढ़ाई की, पर इस वक़्त इनकी भर्ती प्रक्रिया रोककर इन्हें इन्हें परेशान किया जा रहा है। आप और कुछ भी कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इसकी जाँच हो और हमें हमारी उस पे सीट वापस करी जाए। तो अभी तक क्या जाँच प्रक्रिया मतलब शुरू भी नहीं? नहीं हुई, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक लिखित में हमको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिला कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक हमको ये भी नहीं बताया गया है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, वो बाकी वो ओरली बताते हैं, आज तक हमको लिखित में नहीं दिया है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये काउंसलिंग कब हुई थी? ये 3 से 6 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, उसके बाद हमें रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हम एनएचएम ऑफिस भोपाल गए थे। उन्होंने वहाँ पे ऐसा बोला कि ये तुम इसके लिए पात्र ही नहीं हो, तुम्हारा सीसीएच फर्जी है, ऐसा करके बोल दिया। परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा 6 दिसंबर को हुई, 6 दिसंबर 2020 को हुई। तो देखिए ये छात्र परेशान है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के करीब 1800 छात्र हैं जो इस वजह से परेशान हैं क्योंकि इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बड़े घोटाले किए गए हैं। इनके एप्लीकेशन नंबर पर दूसरे के नाम जनरेट कर दिए गए हैं। डेट ऑफ बर्थ इनका है, एप्लीकेशन नंबर इनका है, पर नाम किसी और का है। ये देखिए ये अपने साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। और आईएनसी के अकॉर्डिंग जो 2019 में आईएनसी ने नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अनुसार हम एलिजिबल है। उन्होंने लिखा था कि जो जिनका 19-20 में फोर्थ ईयर रनिंग चल रहा है, ये देख लो 19-20 में फोर्थ ईयर रनिंग चल रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके आधार पे कॉलेज ने हमें सीसीएच पढ़ाया और सीसीएच बना के दिया, सीसीएच सर्टिफिकेट दिया। ये आईएनसी का सर्टिफिकेट है, नोटिफिकेशन किया कि 19-20 में जिसका फोर्थ ईयर रनिंग चल रहा है, एमएलएचपी जो होता है मिडिल लेवल हेल्थ, और ये यूनिवर्सिटी का 12/2/2 उन्होंने बोला कि तुम 19 यूनिवर्सिटी गए कि हमें बताओ कि हम 19-20 के छात्र नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ने हमको लिख के दिया है कि तुम 19-20 के ही छात्र हो और तुम्हारा जो सीसीएच कॉलेज ने दिया वो मान्य किया जाए। बाकी एनएचएम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी ऑलरेडी सीटें बेच दी है, वो क्योंकि हमारी आईडी पे दूसरों का नाम आ रहा है, और इसका हमारे पास प्रूफ भी है जो एनएचएम में मतलब कोई पता नहीं किससे की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास प्रूफ भी दे सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज वालों ने सीसीएच पढ़ाया और सीसीएच बना के दिया, जो एप्लीकेशन आईडी है मेरी। ये एग्ज़ाम दिया, ये सर्टिफिकेट है जो कॉलेज ने बना के दिया। ये देखिए ये वो सर्टिफिकेट है जो कॉलेज वालों ने बनाकर दिया है। सीसीएच ठीक है। और ये चेंज हुआ वो वाला है।
अच्छा, ये वो पेज ये दिखा रहे हैं जो एप्लीकेशन नंबर इनका है, पर देखिए इसमें कैंडिडेट का नाम दूसरा है, एप्लीकेशन नंबर इनका है, डेट ऑफ बर्थ भी इन्हीं का है, पर कैंडिडेट का नाम जितेंद्र हाबू सिंह भंवर लिखा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश में इस तरह से बड़े घोटाले हो रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार यह बात कहती है कि वह युवाओं को रोजगार देंगे, पर ये देखिए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इनकी सीट, इनका कहना है कि इनकी सीट बेची जा रही है। इनके एप्लीकेशन नंबर सेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी इन्हीं का है, पर नाम किसी और का है। कैंडिडेट के नाम बदल दिए गए हैं, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेम है। इसी तरह से कई कई जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी लोगों के साथ में इस तरह का किया गया है। और जो एमपी एनएचएम के जो अधिकारी हैं, वह इनके सवालों के हर जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सभी जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। युवा बेरोजगार है, ये परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, पर इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पर द लोकनीति इनकी अब सभी आवाज को शीर्ष तक जरूर पहुंचाएगी। देखते रहिए द लोक।